तो ये तो तय हो चुका है कि सीएम बीजेपी का ही होगा, लेकिन कौन सीएम होगा इसी को लेकर तो सस्पेंस है। और ये सस्पेंस इसलिए है क्योंकि बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी ने ना तो अब तक कोई पर्यवेक्षक फाइनल किया, ना विधायक दल की बैठक की कोई तारीख तय की। बीजेपी आखिरी मौके पर चौंकाने के लिए जानी जाती है और इसलिए भी ये सस्पेंस फिलहाल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बुधवार रात को गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई मुलाकात की ये तस्वीर है। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से सिर्फ देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। ऐसे में माना तो ये जा रहा है कि फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, यानी फ्रंट रनर हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सवाल उठा रही हैं कि क्या बीजेपी दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस सवाल की वजह भी बीजेपी ने ही दी है। 23 नवंबर को नतीजे आए, हफ्ता भर हो गया है। बीजेपी ने न तो विधायक दल की बैठक बुलाई है और न ही अपना ऑब्जर्वर तय किया है, जबकि सूत्रों के हवाले से विधायक दल की बैठक की अलग अलग तारीखें आकर जा चुकी है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेतृत्व सीएम के नाम को लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है। वैसे ये सवाल अतीत के पन्नों से निकल कर आया है। याद कीजिए, पिछले साल मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बम्पर सीट जीतकर बीजेपी आई थी। शिवराज का सीएम बनना तय लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने चौंका दिया। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए थे। बीजेपी ने वहां हफ्ते भर तक सोच विचार किया। 11 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम चुनकर चौंका दिया। ऐसा ही फैसला बीजेपी ने तब राजस्थान में भी लिया। नतीजों के 9 दिन बाद 12 दिसंबर को मीटिंग की और वसुंधरा की जगह भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में भी नतीजों के 7 दिन बाद 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई और रमन सिंह के नाम की जगह विष्णुदेव साय को नेता चुन लिया। महाराष्ट्र में भी अब 8 दिन से पहले मीटिंग तो होने से रही, इसलिए चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या बीजेपी पहले की ही तरह इस बार भी चौंका तो नहीं देगी। और इस चर्चा को हवा विपक्षी दलों के नेता पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। वैसे भी शपथ ग्रहण की तारीख लगातार बदल रही है। नई तारीख सूत्रों के हवाले से 5 दिसंबर की आई है। तो देखिए, अब सियासी गलियारों में चर्चा दरअसल इसी बात को लेकर हो रही है कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये जो सवाल बरकरार है, ये जो सस्पेंस बना हुआ है, ये जो जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि बीजेपी के अपने भीतर का कंफ्यूजन है। जिस तरीके से राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री को लेकर देती आई है, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस, जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में मतलब देवेंद्र फडणवीस, तो आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर करने की बीजेपी तैयारी में है क्या? इस तमाम जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये एकनाथ शिंदे तो साफ कह चुके हैं मीडिया के सामने आकर कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, जो बीजेपी नेतृत्व फैसला लेगा मुझे मंजूर है। और ऐसे में बावजूद इसके अब तक सीएम के नाम को लेकर कोई क्लैरिटी ना आना, क्या बीजेपी के अपने भीतर की कंफ्यूजन है? क्या फडणवीस को लेकर मामला फंस सकता है बीजेपी के भीतर? जी बिल्कुल रोमाना, आप समझ सकती हैं कि जिस प्रकार देरी हो रही है, उस देरी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अब 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। अब 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने की बात जब होती है तो ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ दिन और इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे को जो देना है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसके ऊपर एक मत या एक राय नहीं हो पाई है। ऐसे में आज की स्थिति ये है, या अब की स्थिति ये है कि एकनाथ शिंदे अब अचानक से चले गए हैं अपने गांव। वहां जाके वो बैठेंगे, 1-2 दिन वहां रहेंगे। तो जो बैठक आज होनी थी वो बैठक आज नहीं हुई है। तो अब बैठक क्यों नहीं हुई, तो एकनाथ शिंदे नहीं है इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो मांगे एकनाथ शिंदे ने रखी हैं वो मांगे पूरी हो जाएं, या उन मांगों को कहीं ना कहीं मानकर उनको मनाकर इस सरकार बिठाई जाए। लेकिन वो स्थिति फिलहाल नहीं बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2 तारीख की जो बात हो रही थी 5 पर चली गई है और अब भी पेच बना हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर। मुख्यमंत्री का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद लेंगे? जी, उनको जो मंत्रालय वो मांग रहे हैं वो मिलेंगे? तो मामला फिलहाल देखिए गणेश ठाकुर बेहद उलझा हुआ है। सवाल कई हैं और किसी भी सवाल का कोई साफ जवाब फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।